क्या महाकुंभ में कल्पवास करने से मोक्ष मिलता है? क्या प्रयागराज में कल्पवास करने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है? कल्पवास का अर्थ और 21 यम नियम क्या है? कुंभ 4 जगहों पर तो कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों करते हैं? कल्पवास की परंपरा कितनी पुरानी है? 45 दिन के महाकुंभ में करोड़ों हिंदुओं का आना जाना लगा रहता है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, डुबकी लगाकर और मेला देखकर चले जाते हैं। लेकिन कल्पवासी पूरे 45 दिन यहीं जप और तप करते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों पुरानी है। कुंभ 4 जगहों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। तो फिर प्रयागराज में ही क्यों कल्पवास की परंपरा है? बाकी जगहों पर कल्पवास क्यों नहीं होता है? पुराणों के मुताबिक भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को धरती बसाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती बसते ही समुद्र में डूब जाएगी। तब भगवान शिव से मदद मांगी गई। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में 10 अश्वमेध यज्ञ करने से धरती को डूबने से बचा सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया और शिव इसके यज्ञाचार्य बने। उसी समय भगवान बेनी माधव 12 रूपों में आकर प्रयागराज में बसे। यज्ञ का प्रताप सुनकर ऋषि मुनि भी प्रयागराज में आकर तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय सूर्य मकर राशि में थे। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और हर साल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हजारों लोग प्रयागराज में संगम की रेती पर आकर तप करते हैं। इसीलिए कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में होता है। कुंभ लगने वाली बाकी 3 जगहों पर नहीं किया जाता। सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ प्रभु ब्रह्मा ने अपने आराध्य भगवान विष्णु का यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रथम यज्ञ यहाँ हुआ, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। उस समय ब्रह्मा ने 3 वेदियां बनाई, बहिर्वेदी, मध्यवेदी और अंतर्वेदी। संगम से अरेल का क्षेत्र वह अंतर्वेदी, अरेल से दारागंज का क्षेत्र मध्यवेदी और संगम से ये झूसी का क्षेत्र, ये क्षेत्र बहिर्वेदी के नाम से जाना गया। इस 3 वेदियों में उन्होंने अपने आराध्य भगवान विष्णु के कुल 12 विग्रह स्थापित किए। 12 विग्रह स्थापित होने के बाद वो 12 माधव के नाम से जाने गए। क्योंकि यहाँ 12 विग्रह हैं, एक कारण ये भी है 12 वर्ष के अनुष्ठान का। दूसरी बात ये है कि बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। पुनः घूम करके उस राशि में पहुंचने में उनको 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में उपस्थित होते हैं, तब जो है प्रयाग में कुंभ लगता है। तो 12 वर्ष के बाद ये क्रम आता है। मात्र पावन पवित्र धरा प्रयाग की ही ऐसी है जहां हर वर्ष माघ मेला आयोजित होता है। बाकी हर जगहों पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ लगते हैं, इसलिए वहां कल्पवास करने का कोई विधान नहीं है। हर वर्ष यहाँ जब भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में उपस्थित होते हैं, लगभग 14 जनवरी से 15 जनवरी की तारीख होती है जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसार के सारे देवी देवता आकर के इस तीर्थराज प्रयाग की संगम में अपनी डुबकी लगाते हैं और 1 वर्ष रह करके वो खुद अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वो यहाँ तपस्या करने आते हैं। ये ब्रह्मा का 1 दिन हमारे 30 दिन के बराबर होता है। यहाँ व्यक्ति पहुंच करके 1 महीने तक जब तब व्रत, दान और यज्ञ करने का संकल्प करता है। यहाँ आकर के वह जो है 1 महीने कल्पवास करता है। कल्पवास इसलिए 1 महीने का है कि ये ब्रह्मा का 1 दिन है। प्रयागराज में कल्पवास करने की एक और पौराणिक मान्यता है।
भगवान ब्रह्मा ने धरती पर पहला यज्ञ प्रयागराज में किया था। भगवान विष्णु यहाँ अक्षय वट के रूप में स्वयं विराजमान हैं। माघ महीने में सभी देवी देवता यहाँ निवास करने आते हैं। इसीलिए प्रयागराज को तीर्थराज और पुण्य की धरती कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इसे कल्पवास क्यों कहा जाता है। एक कल्प भगवान ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। मान्यता है कि माघ महीने में एक महीने का कल्पवास करने से ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर पुण्य मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक महीने तक रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिन में बस एक बार भोजन करते हैं, जिनको कल्पवासी कहते हैं। जो एक महीने के लिए यहाँ पर रहते हैं, उनके पूरे नियम होते हैं। किस तरीके से कल्पवासी रहते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और ऐसे कुछ परिवार हमें मिले हैं। ये परिवार है और इस तरीके से जो टेंट है, इन टेंट के अंदर आके एक महीना यहाँ पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। किस तरीके से कल्पवासी रहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम दुबे। घनश्याम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मूलता सुल्तानपुर के हैं, रहते हैं रसूलाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज में। यहाँ पर कब से हैं आप? हम यहाँ को आए हैं 11 जनवरी को 11 जनवरी। और पहला स्नान शुरू हुआ है 13 जी। तो अभी रहेंगे यहाँ पर फिलहाल? 12 क्या 13 जाएंगे। पूरा एक महीना? एक महीना। कल्पवास को हम जानना चाहते हैं, कल्पवास किस तरीके से होता है और आप लोगों की मान्यता क्या है कल्पवास को लेके? पौराणिक विधान है कि मकर संक्रांति के बाद जो है सारे देवता और सब आ जाते हैं और अपने जो भी हमने अच्छा बुरा किया है उसके मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं एक महीना के लिए। एक महीना जब तक कुछ नियम संयम है यहाँ, थोड़ा अपने मोह माया दूर होकर के हम लोग यहाँ आते हैं। नियम क्या क्या होते हैं कल्पवास? नियम यही है कि 3 बार स्नान है। पहला स्नान यह है कि सूर्योदय पहले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन भीड़ भाड़ में कहाँ हो पाता है। उसके बाद फिर जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनको दान दक्षिणा अन्न ये सब हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसका जहाँ पर अपना उसका पाठ करते हैं। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसे होती है, कहाँ रहते हैं? रहने की व्यवस्था है कि तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में आते हैं, वो उनसे अपना एक रेंट है उनका, घटता बढ़ता रहता है। गीता जी, मैं देख रहा हूँ आपने जहाँ पर आप रह रहे हैं टेंट में, यहाँ पर आपने जौ उगाई है, तुलसी रखी हुई है, तुलसी माता, और केले के पौधे हैं। तो क्या नियम होते हैं कल्पवास के? आप लोग एक महीना के लिए यहाँ पर आए हैं। एक टाइम भोजन, क्या क्या करते हैं? आहार, पूजा पाठ दोनों टाइम, गंगा स्नान है, यही सब करते हैं। ठाकुर जी है, मंदिर बनाए हैं, अंदर भूमि सोना है जमीन में, यही सब है। अब सवाल उठता है कि कितने दिन कल्पवास करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में 3 दिन, 11 दिन और 1 महीने का कल्पवास लोग करते हैं। हालांकि कल्पवास 12 साल तक का भी किया जा सकता है। कल्पवास की शुरुआत पौष माह के 11वें दिन होती है और माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कई लोग महाकुंभ में पूरे 45 दिन कल्पवास करते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं आ सकते, वो इस दौरान घर पर भी रहकर कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास को कठिन व्रत क्यों कहा जाता है? क्या है इसके नियम? पहला नियम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा नियम, रोजाना 3 बार गंगा में डुबकी लगाना। तीसरा नियम, जमीन पर सोना। चौथा नियम, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन। 5वां नियम, लहसुन प्याज बीज वाली सब्जियां वर्जित। 6ठा नियम, होटल से मंगाकर खाना नहीं खा सकते। 7वां नियम, कल्पवास क्षेत्र से बाहर नहीं जाना। 8वां नियम, क्रोध नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। 9वां नियम, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना। 10वां नियम, इंद्रियों पर नियंत्रण, सच बोलना। 11वां नियम, सामर्थ्य के हिसाब से दान करना। 12वां नियम, साधु संतों की सेवा करना। 13वां नियम, भगवान वेणी माधव की आरती करना। 14वां नियम, जप तप करना।
15वां नियम, कुंभ क्षेत्र में रहकर सत्संग सुनना। अगर कल्पवासी इन नियमों का पालन नहीं कर पाता तो कल्पवास भंग माना जाता है। जो कल्पवास का कठिन व्रत पूरा करते हैं, मान्यता है कि उन्हें इच्छित फल मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। हमारे साथ 92 साल के यूपी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए शख्स मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव उपाध्याय। ब्रह्मदेव उपाध्याय जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 92 साल की हो गई। हाँ, यहाँ आकर के 1 महीने का जो परिवर्तन का वास होता है उसमें आध्यात्मिक वृत्तियों का बढ़ाव होता है, विस्तार होता है, उसका मनन चिंतन स्वाध्याय यहाँ लोग आके करते हैं। और गंगा मैया, सरस्वती मैया, जमुना मैया का पूजन करते हैं, संत महात्माओं से संत की वाणी सुनते हैं, तो उससे उनका कुछ आत्मिक उत्थान होता है, आत्मिक उत्थान होता है। और वही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है। एक वक्त अन्न लिया जाता है, 24 घंटे में एक बार अन्न ग्रहण किया जाता है। और प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद एक स्नान यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद गंगा या संगम त्रिवेणी पर लोग स्नान करने जाते हैं। वहाँ से पूजा करके और कुछ दान दक्षिणा दे करके आके अपना स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं। संतों का जहाँ प्रवचन होता है लोग जाके सुनते हैं कि कुछ मिल जाए, हमारी मन को कुछ बोध प्राप्त हो जाए, ये करते हैं। और 15 दिन के बाद यहाँ जो बड़े अच्छे स्थान हैं, अच्छे स्थान का भ्रमण करते हैं। अक्षय वट को, सोमेश्वर नाथ जमुना के उस पार हैं, मेड़ी माधव हैं, नागवासुकी हैं, त्रिवेणी संगम है। इसके बाद छतनाग कहते हैं, जो पुरानी झूसी है, शेष नाग कहा जाता है, छतनाग। और प्रयागराज, ये विशिष्ट भाव रखा जाता है इनका। और तो ललिता देवी हैं, 11 रुद्र हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। अब सवाल उठता है कि कल्पवासियों के लिए कपड़ों का भी कुछ नियम है। कहा जाता है कि जो लोग माघ महीने में कल्पवास करने आते हैं उन्हें पीले या सफेद कपड़े धारण करने होते हैं। कल्पवास में मनोकामना तभी पूरी होती है जब साधक व्रत की शुरुआत और समापन सही तरीके से करे। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना कुंभ क्षेत्र में की जाती है। कल्पवासी जौ के बीज भी रोपते हैं। जब कल्पवास पूरा हो जाता है तब तुलसी के पौधे को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है और जौ के पौधे अपने साथ ले आए जाते हैं। काल स्नान है। त्रिविध ताप का समनार्थ 11 महीने के लिए कायिक वाचिक मानसिक जो पाप हैं उनके शमन के लिए लोग अपना यहाँ कर तप करते हैं। तपोभूमि है ये। कल्पवास का मतलब हमें बताइए कि कल्पवास क्या होता है, इसकी मान्यता क्या होती है? देखिए, कल्पवास का मतलब है कि शरीर को, कल्प माने कष्ट, वास माने निवास, कष्ट का वास, कष्ट तप से जुड़ा हुआ है। ये तपस्या लोग कर रहे हैं तो तपस्या में कष्ट तो है ही। अगर आनंद है तो फिर अपने घर से क्यों आए लोग? ठीक है ना। तो ये परंपराएं हैं और ये आज की नहीं, हमारी पौराणिक व्यवस्थाएं हैं। ये पौराणिक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लोग आकर के अपने 11 महीने के कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात और अज्ञात, ये हमारी मान्यताएं हैं कि कल्पवास के द्वारा उसका शमन करते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये भावना से लेकर के वो अपना आएंगे। जौ, तुलसी, केले की पत्ती, जौ की भावना ये होती है। जय इसलिए बोलते हैं कि हमने कितना कर्म किया और उसके बाद वो कितना उपजा, लास्ट में उसी से उसके आकलन होता है। ठीक है। कल्पवास के नियम क्या क्या होते हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं? पूरे दिन की क्या दिनचर्या होती है? तो स्नान है नारायण, सुबह उठ करके वो अपना गंगा स्नान करके दान पुण्य करेंगे। फिर अपने जप तप में जो उनका अनुष्ठान होगा उसको पूर्ति करेंगे। उसी अनुसार उनका क्रम बनता रहेगा। एक मीटिंग अन्नाहार रहेगा, एक मीटिंग फलाहार रहेगा जी। शयन जो है उनका जमीन पे रहेगा। जितने सीमित संसाधन से वो जीवन, जितना बेसिक चीज़ें हैं उसको ले करके कि जिससे शरीर ऑब्जर्व कर सके, उस हिसाब से वो यापन करते हैं। जितना शरीर
भाई सुख सुविधा तो घर में तमाम लोगों के पास है, लेकिन यहाँ आकर के अपना जो है जितने सीमित संसाधन से जीवन जिया जाए, क्योंकि तब कर रहे हैं, उसका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल्पवास में उद्यापन का विशेष महत्व है। कल्पवास पूरा होने पर गंगा किनारे उद्यापन किया जाता है। केले का मंडप बनाकर भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। घी से बने 33 लड्डुओं का दान किया जाता है। कल्पवासी गंगा जल में सफेद तिल छिड़ककर स्नान करते हैं। स्नान के बाद दीप जलाकर मां गंगा को अर्पित करते हैं। अंत में दान कर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने पर आध्यात्मिक उन्नति होती है। मां गंगा का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। घर में सुख शांति होती है। कल्पवासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। मार्कंडेय भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को महाकुंभ की महिमा सुनाते हुए कहा था कि वहां कल्पवास करने से पापों का नाश होता है। जो 1 महीना वहां इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, वो स्वर्ग में स्थान पाने का भागीदार बनता है। गंगा किनारे कैसे उद्यापन किया जाए? गंगा किनारे नहीं, अपने कैंपस में लोग करेंगे, तपस्या करते रहते हैं। ये एक चक्र 12 वर्ष का होता है। यहाँ चूंकि बेड़ी माधव यहाँ जितने भी आए हैं, चाहे योगी हों, यति हों, गृहस्थ हों, सन्यासी हों, ये सब याचक हैं। दाता केवल एक है, बेड़ी माधव, जो तीसरा त्याग के अधिष्ठाता देव हैं। ही उन्हीं पे आधार पे ये जो है कल्पवास होता है और उन्हीं से सब मांगते हैं। मांगते क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यही चारों चीज ये जितने भी आए हैं सब याचक बन के आए हैं, मांगते हैं, सबकी इच्छा पूर्ति होती है। 12 वर्ष का जो अनुष्ठान होता है उद्यापन का तात्पर्य है कि अगर लोग नहीं पूर्ण कर पाते तो 20 वर्षों में उद्यापन हो जाता है और बाकी 12 वर्ष एक चक्र होता है। बाकी उद्यापन 12 वर्ष में ही लोग करते हैं और इस 12 वर्ष के दायरे में उनकी जो मान्यताएं होती हैं, जो मानक लेके, भाई 3 प्रकार की पूजाएं हैं, सात्विक, राजस, तामस। ठीक है, सात्विक का मतलब है कि हमें कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से, जो हमको दिया है वो पर्याप्त है। ठीक है, राजस पूजन ये है कि हम मान्यता जिसको कहते हैं मनौती, देसी भाषा में मनौती उसको कहा जाती है। तो ये 12 वर्ष में अनुष्ठान लेके चलते हैं, तो जो मनौती करते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। ये प्रयागराज की कृपा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में प्रयागराज कुंभ में कल्पवास किया था। उनके लिए संगम तट स्थित किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था। अब इसे प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में लाखों आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़े बड़े अफसर भी कल्पवास कर रहे हैं। इनमें डीएम से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी हैं। कल्पवास करने वाले अफसरों में रिटायर्ड अफसरों की संख्या ज्यादा है। रेती पर बनी टेंट सिटी में रहकर ये अफसर जप, तप, ध्यान और स्नान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि कल्पवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल क्षमता में भी इजाफा होता है। इस पर देश विदेश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में अध्ययन हुए हैं, जिसमें सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी, यूके की डुंडी यूनिवर्सिटी, कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी और प्रयागराज यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर शामिल है। इस महाकुंभ में भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कल्पवासियों की सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यापक अध्ययन कर रहा है। नदी के पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। 1080 कल्पवासियों के बॉडी का मेडिकल चेकअप और ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। 14 पैरामीटर के आधार पर विश्लेषण हो रहा है। इनमें कार्टिसोल, डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर कल्पवास से पहले और बाद में क्या रहा, महाकुंभ स्थल पर भू खगोलीय परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, गंगा के जल पर क्या बदलाव होते हैं। जाहिर है कल्पवास आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ मन की शांति और सेहत को बढ़ाने वाला पर्व भी है।